अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अक्सर हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो स्पेशली जो स्टमक के पेशेंट होते हैं, मैदे के जो मरीज़ होते हैं, वो अक्सर हमसे ये एक सवाल पूछते हैं कि हम कौन सी ग़िज़ाएँ खाएँ, कौन सा खुराक खाएँ और कौन सी गोलियाँ खाएँ और कौन सी ना खाएँ, ताकि उनके इस्तेमाल से, उनके खाने से हमारे मैदे में कोई मसला पैदा ना हो। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने भी वीडियो नहीं देखी, स्क्रीन पर आप लोग उसी वीडियो का थंबनेल देख सकते हैं। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, जिसमें मैंने बताया है कि आप लोग अगर मैदे के मरीज़ हैं तो इन तमाम ग़िज़ाओं से, खुराक से आप लोग मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से आप लोगों के मैदे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और आज की इस वीडियो में मैं उन तमाम ग़िज़ाओं का या खुराक का आप लोगों के सामने ज़िक्र करूँगा जो हमारे मैदे के लिए फ्रेंडली हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। लिहाजा आप लोग वीडियो को मुकम्मल देखें, वीडियो को एंड तक देखें, ताकि कोई ऐसी भी इंफॉर्मेशन है आप लोगों से मिस ना हो जाए। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है, मैं पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड में काम कर रहा हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे मैदे के लिए कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं या फूड खुराक वगैरह है जिनके इस्तेमाल करने से हमारे मैदे पर कोई दबाव, कोई प्रेशर वगैरह नहीं पड़ता। वो ग़िज़ाएँ कौन कौन से हैं, उसमें नंबर 1 ताज़ा फलों का जूस है। हमें चाहिए कि ताज़ा फलों का जूस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। जो मौसमी फ्रूट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर सेब का जूस है या आम का जूस है या अनार है या केला है या इस तरह और भी कोई जूस होते हैं ना, तो आप लोग उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जूस के इस्तेमाल करने से हमारे मैदे में कोई एसिडिटी वगैरह पैदा नहीं होती, हमारे मैदे पर कोई प्रेशर, कोई दबाव वगैरह नहीं पड़ता, और न उसके इस्तेमाल करने से हमें कोई इंडाइजेशन और बदहज़मी का मसला हो सकता है। कोशिश करें कि आप लोग मौसमी जो फल होते हैं ना, उनका जूस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि दही और लस्सी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। दही और लस्सी का इस्तेमाल करने से हमारे मैदे में एसिडिटी बिल्कुल ख़त्म होती है। वो लोग जो दही का इस्तेमाल करते हैं या लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लस्सी मीठी हो या नमकीन हो, उनके इस्तेमाल करने से भी उनके मैदे पर कोई प्रेशर, कोई दबाव वगैरह नहीं पड़ता है, और इनके इस्तेमाल करने से मैदे में कोई तेज़ाबियत और इंडाइजेशन, बदहज़मी का मसला भी नहीं होता है। इसके अलावा हमें चाहिए कि ऐसी खुराक से मुकम्मल परहेज़ करें जिसमें चिकनाहट वगैरह ज़्यादा हो। ऐसी खुराक खाएँ जिसमें चिकनाइट कम हो। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने फ़िश वगैरह इस्तेमाल करने हैं, मछली इस्तेमाल करने हैं, तो उसमें आप लोग ज़्यादातर जो मसाले हैं वो इस्तेमाल न करें। मछली वगैरह इस्तेमाल करें, लेकिन वो कोशिश करें कि तकरीबन उबली हुई हो। इसके इस्तेमाल करने से भी आप लोगों को स्टमक का कोई मसला इंशाल्लाह नहीं रहेगा, और न इसमें कोई एसिडिटी, तेज़ाबियत और इंडाइजेशन वगैरह का मसला होगा। इसके अलावा जो लोग मैदे के मरीज़ हैं, उनको चाहिए कि फल और सब्जियां का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें। मौसमी जो फल होते हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। वो अगर आप लोग कंटिन्यूस बेस पर इस्तेमाल करेंगे तो इनके इस्तेमाल करने से आपके मैदे पर कोई प्रेशर वगैरह नहीं पड़ेगा, न इसमें तेज़ाबियत होगी, न इंडाइजेशन, बदहज़मी वगैरह का मसला होगा। इसके अलावा वो लोग जो मैदे के मरीज़ हैं, वो ऐसी ग़िज़ाएँ, ऐसी खुराक हैं जो ज़्यादा उसमें फ़ाइबर होता है। फ़ाइबर से मेरी मुराद रेशा होता है, जो हमारे जिस्म में चले जाते हैं, वहाँ पर उनके डाइजेशन जल्दी होती है, स्टमक में ज़्यादातर स्टे नहीं करते हैं। तो इस किस्म की जो फ़ाइबर फूड्स होते हैं, फ़ाइबर ग़िज़ाएँ होती है, वो हमारे मैदे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मिसाल के तौर पर दलिया है, दलिया वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है ना हमारे स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये चंद ऐसी ग़िज़ाएँ थी या खुराक थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। यानी अगर आप में से कोई ऐसा मरीज़ है जिसको मैदे का मसला है, तो उनको चाहिए कि ये तमाम ग़िज़ाएँ, तमाम जो खुराकें हैं, वो अपने खाने में, अपने शेड्यूल के खाने में ज़्यादा करें, ताकि उनको स्टमक का मसला ज़्यादातर नहीं हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो इसको लाइक करें, इसको अपने दूसरे साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनका अगर स्टमक का मसला है उसको भी कुछ फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।